आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का शुभारंभ हो गया है। 200 करोड़ रुपए से बने सुपर स्पेशलिटी सेंटर की 5वीं मंजिल पर कैथ लैब बनाया गया है। अब यहां पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर समेत हृदय के अन्य रोगों का इलाज और सर्जरी की सुविधा मिलेगी। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय ने उद्घाटन किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एंजियोग्राफी में करीब 6,000 रुपए और एंजियोप्लास्टी में 85,000 रुपए तक का खर्च आएगा। अब हृदय रोग की ओपीडी रोजाना होगी। पहले मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को होती थी। औसतन रोजाना 50 से 60 मरीज हृदय संबंधी बीमारी के आते हैं। इनमें 8 से 10 मरीजों की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर की जरूरत होती है। अब ये सुविधा एसएन मेडिकल कॉलेज में मिल सकेगी, जिससे आगरा और आसपास के 11 जिलों के मरीजों को काफी लाभ होगा। आगरा के चिकित्सा क्षेत्र का आज एक बहुत ही माइलस्टोन काम ये हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में कैथ लैब का उद्घाटन मुझे और योगेंद्र उपाध्याय जी को करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत 12 करोड़ है। और मुझे बताया गया इस मॉडल की हिंदुस्तान में ये 7वीं मशीन है, तो ये बहुत ही एडवांस स्टेज की है। तो जो हमारे मरीजों को प्राइवेट में मेदांता, अपोलोज, मैक्सिस, फोर्टिस या एम्स या पीजीआई जाना पड़ता था, कम से कम हृदय रोगियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले ही कुछ साल में पीजी सीट्स फेज 1 के लिए 27 करोड़ 17 लाख इसकी धनराशि का है, और पीजी सीट्स फेज 2 में 57 करोड़ 60 लाख, यूजी सीट्स में 86 करोड़ 39 लाख, बर्न यूनिट के लिए 427 लाख और पीएमएसएसवाई में 20,000 लाख माने 200 करोड़। खुशी की बात है कि केंद्र और राज्य फेडरल सिस्टम में तो 60 और 40 के अनुपात में ये धनराशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने हिस्से की धनराशि जो है, जैसी केंद्र 60 देता है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेल्थ के प्रति एक बहुत ही संवेदनशीलता है, तो वो अपना 40% हिस्सा देते हैं। इस रूप में पीजी सीट्स के लिए 20 करोड़ 38 लाख केंद्र ने दिया, तो 679 लाख 6 करोड़ हमारे राज्य सरकार ने दिया। पीजी सीट फेज 2 के लिए केंद्र ने 3456 लाख दिया है, तो 2300 लाख राज्य सरकार ने दे दिया है। यूजी सीट्स में 5183 लाख केंद्र ने दिया है, तो अपना हिस्सा राज्य ने 3456 लाख दे दिया है। 1 यूनिट के लिए केंद्र ने 256 लाख दिया है, तो राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा 170 लाख दे दिया। इसी प्रकार से पीएमएसएसवाई में केंद्र ने 120 लाख दिया, 120 करोड़ दिया है, तो 80 करोड़ राज्य सरकार ने दिया। तो इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। जब एक मन की होती है तो फिर कोई बहानेबाजी नहीं चलती है, उर्दू में नहीं चलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, वो विश्व की सबसे पॉपुलर योजना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का पहला भाषण भी जो सांसद के रूप में मेडन स्पीच हुआ था, वो कालाजार और जापानी इंसेफ्लाइटिस को हुआ था, जिसमें वो उन्होंने ना अकेले गोरखपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में अलग से भी किया है, और केंद्र का 60% अपना 40% दिया है। बहुत से ऐसे राज्य हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, हमारा केंद्र का 60% पैसा जा चुका है, क्योंकि मैं एमओएस हेल्थ भी रह चुका हूँ, खासतौर से तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल इत्यादि में, और लेकिन राज्य नहीं देता है, और उस पैसे का अपनी योजना के नाम से खर्च कर लेता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, और लगभग हर मेडिकल कॉलेज को केंद्र और राज्य ने की तुरंत सहायता मिले। तो मैं प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज का और केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और योगेंद्र उपाध्याय जी निरंतर लखनऊ में उलझी हुई फाइलों को सुलझाते रहते हैं, और हम दिल्ली में उलझी हुई फाइलों को सुलझाते रहते हैं। तो ये आपसी समन्वय का बहुत बड़ा लाभ आगरा की जनता को प्राप्त है। एसएन मेडिकल कॉलेज का ये एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री लखनऊ में बीमार हुए, केजीएमसी होने के बावजूद वो आगरा आए, जिसमें बीडी शर्मा साहब की अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, जिसमें कमलापत त्रिपाठी साहब का उन्होंने ऑपरेशन किया था। बहुत नामी गिरामी चिकित्सकों का ये शहर है,
और मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की सुविधा है, कमीशन से क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बहुत ही गजब की फैकल्टी है। कृपया वो अन्य जगह जाके पैसे बर्बाद ना करें और बाद में फिर एसएन आए, इसलिए शुरू से ही एसएन आए। और जो सक्षम है वो चाहे अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आए और एसएन मेडिकल कॉलेज एक बार आके देखें, उसके बाद में राय बनाएं। धन्यवाद। 2017 से पूर्व एसएन मेडिकल कॉलेज बहुत दुर्दशा को प्राप्त था और वो एसएन मेडिकल कॉलेज जिसका एक अपना अतीत रहा है, जैसा भी बघेल साहब ने बताया कि कमलापत त्रिपाठी जी जैसे तक का इलाज यहाँ पर हुआ, तो एक गौरवशाली इतिहास का जो एक संस्थान था वो दुर्दशा को प्राप्त हो रहा था। उसके बाद जब प्रयास हुआ 2017 में मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में थी, दोनों जगह प्रयास किया गया, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में इसको शामिल किया और सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत लगभग 200 करोड़ रुपया यहाँ पे सैंक्शन हुआ। उससे पहले 500 करोड़ रुपए सैंक्शन होकर एक बहुत बड़ा अब मिनी एम्स की ओर अग्रसर है। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ पर आप इसकी बिल्डिंग देख ही रहे हैं, इसकी बिल्डिंग आज मेदांता को मात कर रही है और प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है सबको मात कर रही है। यहाँ के अब इक्विपमेंट्स भी, जैसा अभी बताया कि जो मशीन है कैथ लैब की, वो 7वीं मशीन है उस मॉडल की, तो एकदम अल्ट्रा मॉड और अल्ट्रा एडवांस आपको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं जनता को, क्योंकि चिकित्सा और शिक्षा, पढ़ाई और दवाई ये मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और इस दोनों चीजों पर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ध्यान दे रहे हैं। उसी का एक नमूना ये है कि ये एसएन मेडिकल कॉलेज एसएनएमसी एक प्रगति की ओर अग्रसर है और यहाँ पे अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से अच्छी फैकल्टी, यहाँ के प्रिंसिपल साहब बड़े उत्साही हैं, वो उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, ये बधाई के पात्र हैं। और हम अपने यहाँ आपके माध्यम से अपने दोनों नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हो गया तो ठीक है, तो इसका फंक्शन बताओ सर। मैं वो सर के सारे गाइडलाइंस को हुआ। हमारे पास पहले कैनन की मशीन वो कर सकते हैं और भी कुछ नशों के अलावा इसमें आपको विषय नाम मोबाइल दिमाग की नस पर अगर उनको